हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूं, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हम लोग जो हार्मोन के बारे में जानते हैं कि हार्मोन जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाला एक स्पेसिफिक टाइप का जो है लिक्विड होता है। उस लिक्विड का हमारे बॉडी में किस तरह से एक्शन होता है, किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया होती है, कैसे हमारा बॉडी उस हार्मोन्स को ले पाता है, उसका एक्शन जो है किस तरह से होता है, हम उसको पूरा डिटेल में इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इसमें आएगा पहले हमारे पास सिनॉप्सिस। तो पहले देखेंगे हमारे पास इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन, फिर उसके बाद आएगा इसमें बेसिक टाइप ऑफ हार्मोन्स की हार्मोन जो है कितने टाइप्स की इसमें होता है, फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की हार्मोन का एक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें आपका द हार्मोन रिसेप्टर प्ले अ मेजर रोल इन हार्मोन एक्शन। उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, उस तरह से उसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, फिर आए देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स, इसमें हम लोग जो है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा इसका फीडबैक। तो फीडबैक इसका क्या होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म को देखेंगे। फिर आएगा इसका कंक्लूजन, देन जो है वो रेफरेंस। हम इतने टॉपिक को लेकर आज इसमें पूरा स्टडी हम लोग करेंगे, फुल डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ग्रीक वर्ड हार्मिन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू एक्साइट होता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि ब्लड फ्लो के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर अपनी फंक्शन एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल एवं जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हार्मोन जो होता है वो ग्रीक वर्ड जो होता है हार्मिन्स, इसको लिया गया है। इसका अर्थ होता है टू एक्साइट करना, यानी कि जो है किसी भी क्रिया को एक्साइट करना, एक्साइट करने वाला जो होता है, या उसको जो एक्साइट हुआ है उस क्रिया को रोकने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हमारे में हार्मोन्स के नाम से उसको जो है जाना जाता है, जो कि ब्लड के फ्लो के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर वो जो स्थानांतरण इसमें होता है वो। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, अब कुछ देखते हैं और नीचे में फ्लो चार्ट क्या बोलता है। ग्लैंड रहते हैं हमारे पास, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, सीक्रेट होते हैं आपके हार्मोन सीक्रेट हुआ, तो हार्मोन सीक्रेट होने के बाद जो है ये ब्लड फ्लो में जाएगा, उसके बाद अब ब्लड फ्लो से होते हुए जो है टारगेट ऑर्गन तक जो है पहुंचता है। अब उसके बाद है इसमें कंप्लीट देयर फंक्शनल एंड एक्टिविटीज, है ना, तो अपने एक्टिविटीज और फंक्शन को जो है वो कंप्लीट करता है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या बोलता है, इसको देखते हैं। तो बोलता है हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हेक्सले, हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी। हार्मोन जो क्या होता है, केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी होता है, बॉडी में केमिकल मैसेंजर के रूप में जो है वो पाया जाता है। अब उसके बाद बोलता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट स्टार्लिंग, तो इसके अनुसार आता है इसमें हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर विच सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो क्या होते हैं, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाला होता है, और जो कि एक्टिविटी यानी कि ह्यूमन के बॉडी में एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करने वाला जो है वो होता है। ठीक है, अब आएगा इसमें बेसिक टाइप ऑफ हार्मोन्स के हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ली के अनुसार जो है हार्मोन्स इज अ फॉलोइंग टाइप्स। अब हार्मोन्स किसके टाइप्स को देखते हैं। पहला इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, दूसरा इसमें होता है पेप्टाइड हार्मोन्स, और तीसरा होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स। इसमें जो है हमारे पास 3 प्रकार के हार्मोन्स इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंपोजिशन में है। तो अब उसके बाद आगे स्टेरॉइड हार्मोन्स में क्या क्या होते हैं, तो इसमें रहता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स रहता है, एंड्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स रहते हैं। इसको याद रखेंगे कि क्या क्या कौन सा हार्मोन क्या रहता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन एवं जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। उसी तरह से पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स होता है वो कैसा होता है हमारे में, पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। और उसी तरह से जो है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आएगा आपका T3 और T4, यानी कि जो है कहाँ पर होता है, ये जो है आपका T3 और T4 जो है कहाँ से सीक्रेट होता है, आपके जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन जो है वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म को देखते हैं। तो पहले इसमें आएगा द हार्मोन रिसेप्टर प्ले मेजर रोल इन हार्मोन एक्शन। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोलता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स receptor a molecule, cell a membrane, cytoplasma and nuclear
मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पर होते हैं आपके जो है आपका रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के मेम्ब्रेन पर एवं जो है न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन पर जो है पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, जिनसे स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो बाइंड होते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। जो सेल का हमारे पास मान लीजिए हमारा ये सेल है, तो इस सेल के जो मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर होता है। ऐसे कुछ जगह होते हैं जिससे जो वहां पर क्या होगा, हार्मोन आकर जो है हार्मोन्स को आकर जो जोड़ने के लिए यहाँ पर बाइंडिंग साइट जिसमें पाया जाता है, इसको बोलते हैं हमारे में रिसेप्टर। तो इस तरह से इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहता है। इस न्यूक्लियस के पास भी जो है कुछ हार्मोन्स को बाइंड करने के लिए यहाँ पर भी रिसेप्टर जो है वो भी पाया जाता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, तथा फंक्शनल एक्टिविटीज को जो है रेगुलेट एवं कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी बाइंडिंग साइट से जब वो जुड़ेगा उसके बाद इसमें क्या होगा, फंक्शन एवं जो है इसके एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा एवं जो है कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। तो जैसे एग्जांपल ग्रुप में हमारे पास देखते हैं, अब एग्जांपल ग्रुप में आएगा ए नंबर, क्या बोलते हैं इसमें, चेंज इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। क्या होगा, चेंज इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, हार्मोन सम हार्मोन्स ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वर्क करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ओनली प्लाज्मा के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसी पर जो है काम करते हैं, वर्क करते हैं, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड होकर उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लाज्मा का जो मेम्ब्रेन होता है वहीं पर क्या होता है, ये बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के कारण जो है इसके जो परमेबिलिटी रहता है उसको क्या कर देते हैं, उसका चेंज वो कर देते हैं, इसकी परमेबिलिटी को जो है वो चेंज कर देते हैं। पहला आता है हमारे पास ग्लैंड रहता है। कोई भी जो हार्मोन्स होता है कोई स्पेसिफिक जो होता है ग्लैंड उसी के द्वारा सीक्रेट होता है। तो पहला हमारे पास क्या है, ग्लैंड है। ग्लैंड के थ्रू क्या सीक्रेट होगा, वहां से हार्मोन जो है वो निकलेगा। अब इस हार्मोन जो है कहां पर एक्शन करेगा, तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर इसके बाइंडिंग साइट इसमें जो है पाया जाता है। तब क्या बोलते हैं, हार्मोन बाइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बॉन्डिंग साइट इसमें जो है रिसेप्टर मॉलिक्यूल इसमें जो पाया जाता है। अब क्या बोलते हैं, चेंज द परमेबिलिटी, उसके जो है हार्मोन्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड होने पर इसकी जो परमेबिलिटी होता है वो चेंज होता है। अब उसके बाद बोलते हैं चैनल ओपन एंड क्लोज, इसमें जो चैनल होते हैं हमारे पास, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चैनल होता है वो ओपन एवं क्लोज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसी तरह से फंक्शन आर कंप्लीटेड, जो फंक्शन होता है वो पूरी तरह से पूर्ण इसमें जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बी नंबर एग्जांपल क्या बोलता है, एक्टिवेशन ऑफ जीन बाय बाइंडिंग विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर। अब उसके बाद क्या बोलता है, सम हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाते हैं। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन जो है उसको पेनिट्रेट करके उसको तोड़कर जो है कहां पर इंटर करते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाते हैं। इसके पश्चात जीन लेवल पर जो है कार्यकार प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जो प्लाज्मा का जो लेयर था, इस तरह से हमारे पास जो प्लाज्मा का लेयर है इसको तोड़ देते हैं। यहाँ से उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक होने से जो अंदर जाएगा तो उसमें क्या होता है, जीन लेवल पर काम करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास पाते हैं न्यूक्लियस, तो उसमें जाकर वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। वहां पर जाकर वो क्या होगा, बाइंड होंगे, जिसके कारण से इसमें क्या होगा, जीन लेवल पर कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हेल्प इसमें होता है। जैसे लाइक इसमें दिया है आपका स्टेरॉइड एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स में ऐसा होता है, किसमें, स्टेरॉइड और अमीनो एसिड जो डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होते हैं उसमें ऐसा एक्टिविटीज इसमें जो है वो होता है। तो इसका फ्लो चार्ट को देखते हैं। अब क्या बोलता है, ग्लैंड रहता है, ग्लैंड के थ्रू क्या निकलता है, हमारा हार्मोन्स निकलता है। अब उसके बाद क्या हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेनिट्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटर इन साइटोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद होता है क्या, इसमें बाइंड विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर। अंदर में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं, उसमें जाकर क्या करेगा, वो बाइंड होंगे। अब कहेगा इंटर इन जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा, वो इंटर होगा, और उसी इंटर होने के कारण जो है बाइंड विद डीएनए स्टैंड से बाइंड होगा, क्योंकि डीएनए से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें होना है, ठीक है। तो इसमें वो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बाइंड विद डीएनए स्टैंड के साथ वो बाइंड। फिर उसका बोलता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए के इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन, और यही एमआरएनए क्या होगा, डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्मा। एमआरएनए क्या होगा, साइटोप्लाज्मा में जो उसको ट्रांसफर किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्मा आपका राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए उसको जो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो एमआरएनए बाइंड विद राइबोसोम के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, एंड जो है कंप्लीट देयर फंक्शन जो है वो पूर्ण आपका होता है।
अब ये क्या है हमारे पास डायग्राम है, तो यहाँ पर आपके लिखा है एस, तो एस मतलब होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स और आर मतलब होता है इसमें रिसेप्टर। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर के जो प्रोटीन इसमें जो है पाया जाता है। अब क्या होगा इसके साथ भी फिर भी क्या होता है, ये भी आर मतलब रिसेप्टर, एस मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स, आर मतलब होगा रिसेप्टर और उस तरह से आपका P3। चलिए अब उसके बाद ये है हमारे में क्या है T3। तो ये T3 जो है आपका क्या होता है, हार्मोन्स होता है, एक प्रकार का हार्मोन जो है एड्रिनल के थ्रू जो है सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्या है सेल का मेम्ब्रेन होता है, यहाँ से क्या किया इन्होंने पेनेट्रेट किया है, पेनेट्रेट होने से ये हमारा क्या है इंटर सेलुलर है, ये हमारा क्या है इंटर सेलुलर है। तो यहाँ जाकर क्या करेगा, ये हमारे पास होते हैं डीएनए प्रोटीन और न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारा क्या है वो डीएनए प्रोटीन न्यूक्लियस, यानी कि ये जो हमारा होता है न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास पाया जाता है क्या है रिसेप्टर प्रोटीन इसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें रिसेप्टर इसमें पाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो है आपका रिसेप्टर है, ये किसके लिए स्टेरॉइड रिसेप्टर है, किसके साथ होगा, इसके साथ वो करेगा, ये क्या है रिसेप्टर और ये T3 है, इसके साथ क्या होगा, ये जो है आपका क्या होगा इसमें जाकर वो जुड़ेगा। तो ये दोनों के लिए क्या है यहाँ पर रिसेप्टर है। तो अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। तो यहाँ से क्या होगा, जो डीएनए है, डीएनए से क्या होगा आपके एमआरएनए के इसमें फॉर्मेशन होगा और इस एमआरएनए को जो है ये साइटोप्लाज्म में इसको जो है ट्रांसफर कर देता है। ये हमारा क्या है साइटोप्लाज्मा, ये हमारा क्या है साइटोप्लाज्मा। तो इसको जो एमआरएनए है उसको जो है साइटोप्लाज्मा में उसको जो है रिलीज कर दिया जाता है और यही जो एमआरएनए वो राइबोसोम के साथ क्या होगा यहाँ पर जुड़ता है। ये देखिए यहाँ पर वो अटैचमेंट है और जुड़ने से आपका प्रोटीन एंजाइम जो रहते हैं इसकी उपस्थिति में आपका प्रोटीन जो इसमें जो है क्या होता है इसमें फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन के इसमें क्या है फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा कंप्लीट होता है एक्शन। दूसरा नंबर आता है इसमें मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। ये सब होगा मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। इसमें देखते हैं तो पेप्टाइड हार्मोन्स का मोलिकुलर वेट कम होता है। पेप्टाइड हार्मोन्स का क्या है मोलिकुलर वेट जो है वो कम होता है। इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो वहां पर जो है रहते हैं। जैसे कि आपके पास होते हैं हार्मोन्स का नाम यहाँ पर दिया है, ये है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, उसके बाद थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसके बाद है आपका ACTH है, उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिर लुटिलाइजिंग हार्मोन ETC। ये जो है आपके क्या होते हैं इसी का जो है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इसके लिए रिसेप्टर इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसका अब देखते हैं फ्लो चार्ट। अब उसके बाद बोलते हैं इसमें ये है ग्लैंड। तो ग्लैंड से क्या निकला हमारे पास हार्मोन्स निकला। हार्मोन्स में जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाएगा तो वहां पर पाए जाते हैं आपके रिसेप्टर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है बाइंड विद जो है रिसेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स वहां पर पाए जाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन वहां पर जो है वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा वहां से क्या करेगा इंटर करेगा साइटोप्लाज्मा में। किसके उस सेल के जो है वो साइटोप्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन था उसके अंदर में क्या करेगा वो जाएगा साइटोप्लाज्मा में इंटर करेगा। अब वहां से इंटर होने पर वहां पर पाए जाते हैं जी प्रोटीन, तो वहां पर पाए जाते हैं जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन भी कैसे होगा एक्टिवेट होंगे। तो एक्टिवेट होने से अब क्या है एक्टिवेट द एसिटाइल साइक्लेज बाय जी प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब क्या होगा जी प्रोटीन के थ्रू जो है एसिटाइल साइक्लेज जो रहता है वो कैसे हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी तरह से आपका ATP चेंज हो जाता है, चेंज इनटू जो है साइक्लिक AMP बाय एडिनाइलेज साइक्लेज की उपस्थिति में जो है वो ATP जो है वो साइक्लिक AMP में जो है वो चेंज हो जाता है। अब बोलता है साइक्लिक AMP बाइंड विथ इंटर सेलुलर रिसेप्टर। ये किसके साथ होगा आपका इंटर सेलुलर रिसेप्टर के साथ जो है आपका साइक्लिक AMP जो है वो बाइंड होता है। अब इसके बाद वो कहां पर इंटर करेगा इंटर इन न्यूक्लियस, क्योंकि दो वहां पर बाइंडिंग साइड है, एक हमारे पास कहां है से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और दूसरा कहां पर है न्यूक्लियस पे। तो जाकर कहां पर होगा न्यूक्लियस में बाइंड होंगे। अब उसके बाद क्या बोलता है एक्टिवेट स्पेसिफिक एंजाइम। एक्टिवेट जो है स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम होता है प्रोटीन काइनेस, जिसका नाम होता है प्रोटीन काइनेस पर जाकर जो है वो एक्टिव करेगा और इस तरह से आपका जो होगा कंप्लीट देयर फंक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये है ब्लड के कैपिलरीज है, इसमें जो आपका हार्मोन्स होगा क्या होगा इसमें फ्लो होता है। तो यहाँ से हार्मोन्स है यानी कि यहाँ से आपका क्या है पेप्टाइड है। ये तो पेप्टाइड हार्मोन्स कहाँ पर गए आपके इस रिसेप्टर पर, ये कहा है आपका ये इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हुआ क्या रिसेप्टर प्रोटीन जाकर वहां पर क्या हुआ बाइंड हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया वो बाइंड हुए। अब बाइंड होने के बाद जो है क्या होगा आगे जब जाएगा तो आगे
जाने के बाद जो है क्या करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद जो है एडिनिल साइक्लेज जो है इसमें जाकर जो है वो भी एक्टिव होगा, और एक्टिव होने से एडिनिल साइक्लेज के एक्टिव होने से क्या होगा, एटीपी जो है वो आपका इसमें होगा चेंज, आपके CAMP में जो है वो चेंज होता है। और यही जो CMP रहता है वो आगे जाकर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है। ये जो रहता है आपका प्रोटीन काइनेज जो है आपका एक्टिव रहता है। ये जाकर अंदर जो डीएनए रहता है तो डीएनए में जो है वो क्या करेगा, रेगुलेटरी को जो है उसमें एक्टिवेट करता है, और इस तरह से आपका जो है प्रोटीन जो है उसमें फॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है। और प्लस उसके साथ क्या होता है, रेगुलेट प्रोटीन जो है P4 एक्टिवेट, क्या होगा इसमें, रेगुलेट जो रहता है प्रोटीन वो P4 एक्टिवेट होता है। उसके बाद जो है आपका प्रोटीन काइनेज जो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो P4 रेगुलेटरी प्रोटीन भी कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने के बाद ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होंगे। उसके बाद ये जो है आपका क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन PO4 एक्टिव जो है आपका क्या करेगा, रिस्पांस करेगा, और यही जाकर जो है आपका ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन मेटाबॉलिज्म में जो है ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन को क्या करता है, एक्टिव जो वो करता है। और ये जो आता है यहाँ पर जो 3 डेज 5 डेज CMP जो रहता है, आगे जाकर जो वो 3 डेज AMP में चेंज होगा, और उसके बाद आपका जो है फास्फोडाइएस्टरेज का जिसमें जो है फॉर्मेशन वो होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। तीसरा नंबर आता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। मोड ऑफ एक्शन स्टेरॉइड हार्मोन्स, अब देखेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स में किस तरह से इसमें जो है एक्शन होता है उसको देखेंगे। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड और कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। यह हार्मोन्स जीन लेवल पर कार्य करते हैं। यह हार्मोन जो है वो जीन के लेवल पर कार्य करता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, रहता है हमारे पास ग्लैंड रहता है। ग्लैंड के थ्रू क्या होगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स के इसमें क्या हुआ, सीक्रेशन हुआ। अब उसके बाद ये जाएगा हमारे प्लाज्मा के मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर जो है पेनेट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का जो मेम्ब्रेन होता है उसको पेनेट्रेट करते हैं, तोड़ते हैं। फिर होगा इंटर इन साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में जो है वो इंटर हो जाते हैं। अब इंटर होने के बाद क्या होगा, बाइंड विद जो है आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। अब बाइंड इन क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जो रिसेप्टर आते हैं उसके साथ वो बाइंड होगा। अब उसके बाद जो है आपका स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अंदर जाने के बाद जो है क्या होगा, आपका स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटर इन न्यूक्लियस, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है इंटर करता है। और उसी तरह से आपका एक्टिवेट डीएनए प्रोटीन न्यूक्लियस, डीएनए प्रोटीन न्यूक्लियस जो है एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से आपका फॉर्म द एमआरएनए, और होगा आपका इफेक्ट द जीन लेवल एंड कंप्लीट दियर फंक्शन। ठीक है, तो आपका जो है एमआरएनए के इसमें फॉर्मेशन होता है, और जीन लेवल जो है वो क्या होता है आपका कंप्लीट जो इसमें होता है, इफेक्ट होता है जीन लेवल पर, इसको इफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसमें, ये हमारे है ब्लड कैपिलरीज रहता है, इसमें आपके स्टेरॉइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड है। अब इसमें आपके जो है पाए जाते हैं SBG, तो बोलते हैं इसको स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये होता है स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के नाम जानते हैं। ये क्या करेगा, अंदर जाकर जो है इंटर, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और यहाँ पर जाकर स्टेरॉइड जो है यहाँ पर जो है रिसेप्टर के साथ जो जुड़ेगा, इंटर सेलुलर पर जाकर वो जो है वो रिसेप्टर के साथ वो जो है जुड़ता है। जो हमने अभी बात किए हैं वही क्या होगा, यहाँ पर जो है एक्शन जो है यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये जाकर अंदर की ओर जो है जाएगा। फिर क्या होगा इसमें, आपका स्टेरॉइड जो रिसेप्टर रहता है यहाँ पर जाकर जो डीएनए पर एक्टिव करेगा, डीएनए पर एक्टिविटी को शो करते हैं। डीएनए पर एक्टिविटी होने से आपका एचएनआरएनए के इसमें फॉर्मेशन होता है। एचएनआरएनए जो है आपका प्राथमिक आरएनए होता है, जो कि आपके डीएनए से जो है एमआरएनए जैसे बोलते हैं हमारे डीएनए से जब कोई आरएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एचएनआरएनए, और इसी एचएनआरएनए से आपका जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो यही एमआरएनए आगे जाकर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर वो जुड़ता है, और उसके बाद जो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। चौथा नंबर आएगा मोड ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स। इस प्रकार के हार्मोन्स सम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ये जो है आपका क्या होता है, सम टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे कि आपका T3 T4 कैटकोलामिन जो है, ये जो आपके क्या होते हैं, ये जो है आपका अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ हार्मोन जो होता है। इसका एक्टिविटी देखते हैं, दे रहते हैं हमारे ग्लैंड रहते हैं, और ग्लैंड के थ्रू क्या होगा, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन जो है इसका क्या होगा, T3 एंड T4 का सीक्रेशन होता है। फिर कहाँ पर जाएगा, ये प्लाज्मा के मेम्ब्रेन पर जाएंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पेनेट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इंटर द साइटोप्लाज्मा, वो जो है वो इंटर करेगा, और इंटर होगा तो उसके बाद क्या होगा, T4 जो होता है चेंज हो जाता है किसमें, T3 हार्मोन्स में वो चेंज हो जाते हैं। और ये जो T3 जो हार्मोन्स होता है, T3 बाइंड विथ इंटर
सेलुलर रिसेप्टर, ये जाकर जो है इंटर सेलुलर रिसेप्टर के साथ क्या होगा, वो बाइंड करेगा, जुड़ेगा, फिर क्या करेगा, इंटर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इंटर होगा, फिर एक्टिवेट द स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिव करेगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन हो। इस तरह से एमआरएनए डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया जाता है। बाइंड विद जो है राइबोसोम के साथ होगा बाइंड, उस तरह से आपका फॉर्म्ड प्रोटीन, उसके बाद जो दो हिस्सों में अलग, इसमें क्या होगा, प्रोटीन का इसमें फॉर्मेशन होता है। इसमें आता है आपका इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स, उसके बाद हो गया इसमें आपका जो है एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स, इसमें आपका बोलते हैं कंप्लीट देयर फंक्शन, उसके बाद हो गया इसमें कंप्लीट देयर फंक्शन, दोनों जो है अलग अलग पूर्ण इसमें होता है। तो इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, एक में एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स इसमें जो वो होता है। तो ये हमारा उसका क्या है, डायग्राम है। अभी जो हमने बात किया था वही यहाँ पर क्या हुआ है, एक्टिव इसमें एरे, वही जो अभिक्रिया इसमें हुआ है। ये हमारे ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर जो T3 और T4 हार्मोन्स है, ये आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर जाकर T4 से T3 में चेंज हुआ, और ये T3 जो है आपका क्या होगा, रिसेप्टर के साथ वो जुड़ता है, और ये जाकर जो है आपका हिस्टिडीन आने की आपका जो है डीएनए के साथ वहां पर जाकर जुड़ेगा, और डीएनए से आपका एचआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ का जाकर आपका एमआरएनए का इसमें फॉर्मेशन होगा, और प्रोटीन जो है आपका दो हिस्सों में टूटेगा आपका इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स में, और दूसरा आपका आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पांस। एक्स्ट्रा मतलब है इस जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उससे बाहर जो है इसमें रिस्पांस देगा, और एक देगा अंदर की ओर जो है वो रिस्पांस देता है। फीडबैक मैकेनिज्म की इसका फीडबैक जो है वो किस तरह से इसमें जो है वो रहता है, उसको हम लोग अभी जो है देखेंगे, क्या इसका जो इसमें फीडबैक के रूप में हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म मेनली नेगेटिव फीडबैक से होता है। मेनली क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक से होता है, अर्थात जब टारगेट ग्लैंड का हार्मोन्स लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तब ग्लैंड से हार्मोन्स का सीक्रेशन इनहिबिट कर दिया जाता है। जब ब्लड में जो है उस हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस ग्लैंड को जो है ग्लैंड जो है अपना हार्मोन्स को सीक्रेट करना, उसको क्या कर देता है, उसको इनहिबिट कर जाने के रोक देता है, कुछ समय के लिए उसको जो है वो रोक देता है। तो हमारे पास होते हैं, अब देखते हैं उसके बाद ब्रेन है, तो ब्रेन के सेंटर से दो भाग यहाँ पर निकलेगा, तो एक का नाम होता है एक न्यूरॉन, उसी तरह से इसमें है आपका एमिनेजेक न्यूरॉन है, ये क्या करता है आपके नेगेटिव फीडबैक को जो है वो देता है। आगे जाकर ये है आपका बायोजेनिक एमिन्स में टूटेगा, और ये होता है आपके जो है आपका एसिटिल कोलिन में जाकर वो टूटता है। एसिटिल कोलिन जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है, और जो ये आपका बायोजेनिक एमिन्स होता है वो नेगेटिव फीडबैक जो है वो डालता है। किस पर डालेगा, आपका है हाइपोथैलेमिक पेप्टिक न्यूरॉन्स पर जो है वो फीडबैक को डालता है। हाइपोफिजो ट्रॉफी पेप्टाइड हार्मोन्स आगे जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक देगा किस पर, आपके इंटीरियर पिट्यूटरी पर देगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी से आपका जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स यहाँ से सीक्रेट होंगे, और उसी तरह से जो है आगे जाकर जो है आपका टारगेट एंडोक्राइन पर जाएगा। टारगेट एंडोक्राइन से ये होगा आपका इन लो लेवल ऑफ हार्मोन्स का लो लेवल होता है, उसी तरह से आपके टारगेट ऑर्गन हार्मोन्स में जाएगा, यानी कि इफ हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स में जाता है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी पर अब क्या होगा, इसमें जब इसकी जो हार्मोन्स का जो यानी कि यहाँ जो टारगेट ऑर्गन यहाँ पर अगर हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इनहिबिट करेगा, कहाँ पर करेगा, आपका है लॉन्ग लूप जो है इनहिबिशन करेगा, लॉन्ग लूप इनहिबिशन करेगा किस पे, इंटीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पर जो है नेगेटिव फीडबैक देगा, और ये आगे जाकर कहां पर देगा, इसी को जो है आपका हाइपोथैलेमिक पेप्टिटेज न्यूरॉन पर जो है क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देंगे, और यही जो आगे जाकर आपका क्या है, आपका बायो एनर्जेनिक न्यूरॉन्स पर जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जो है उसको देता है। इसके कारण से जो रहता है वो क्या होता है, हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो रुक जाता है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।